सभी को राम राम। आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ कि एक ना डीएसपी का एक नया एफ आया हुआ है म्यूचुअल फंड में, वो है डीएसपी बिजनेस साइकिल फंड। इसका मैं बताता हूँ पहले क्या है। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर चरणजीत सिंह जी, जो काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर हैं। पहले भी वो डीएसपी का फंड चला रहे हैं, डीएसपी इंडिया टाइगर फंड के नाम से, और उसकी रिटर्न भी बहुत अच्छी है। और इनकी समझदारी का उदाहरण बताता हूँ क्या है कि इन्होंने 2000 अप्रैल 2022 को ही डिफेंस सेक्टर के अंदर फंड ले आए थे। इन्होंने उसी टाइम कैलकुलेशन कर दी थी कि ये फंड डिफेंस सेक्टर है वो बहुत चलेगा। बाकी जितने भी म्यूचुअल फंड है या जितने भी डिफेंस है ये तो 23 में आए हैं बाद में, इसके बाद इनके फंड ले आने के बाद ही वो फंड लेके आई हैं। इन्होंने काफ़ी एडवांस सोच रखते हैं, ये अच्छा फंड मैनेज करते हैं। जितने भी इनके फंड चल रहे हैं वो सभी अच्छी रिटर्न के साथ चल रहे हैं। तो ये तो एक तो सबसे पहले तो इसका फंड मैनेजर है उसके बारे में आपको बता रहा था। अब ये डीएसपी बिजनेस साइकिल फंड है क्या, ये क्या होता है? जैसे आपने अब तक नाम सुने होंगे कि ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है, ये मल्टी कैप है, तो ऐसे सुना होगा। लेकिन ये है बिजनेस साइकिल फंड। ये क्या है? लार्ज कैप के अंदर क्या होता है कि उसमें 80% लार्ज कैप के शेयर रखने होते हैं। सही इस तरह मिड कैप स्मॉल कैप इनके अंदर रखने होते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जिसके अंदर जो सेक्टर चलता हो साइकिल फंड, वो होता है कि जिस सेक्टर का बूम हो। जैसे मान लिया 2021-22 में आईटी सेक्टर चला था खूब, तो आईटी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया, एक हाई पे गया, उसको सेल आउट किया। उसके बाद 2022 में कौन सा चला? बैंकिंग सेक्टर, वो बैंकिंग घुस गया। फिर क्या हुआ? बैंकिंग चला, बैंकिंग सेल आउट किया। उसके बाद वो सेक्टर चलने वाला था फार्मा, तो फार्मा में घुस गया। तो ये ऐसे सेक्टर चूज करते हैं कि जो सेक्टर में बूम हो उनके, और उस सेक्टर के अंदर भी पार्टिकुलर शेयर करते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर का उदाहरण देता हूँ, ये नहीं कि हर कोई बांध करके लिए बैंकिंग सेक्टर में तो ऐसे बैंक भी है जो चला ही नहीं आज तक। तो कौन से शेयर लेने हैं? एक्सिस लेना है, एचडीएफसी लेना है, कौन सा? ये फंड मैनेजर के ऊपर बहुत सोच कर लेते हैं, वो देखते हैं। ये को आउट करते हैं कि इसका प्रमोटर कौन है, कंपनी का प्रोग्रेस कितनी है, कंपनी की आने वाला प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कंपनी की सोच क्या है, प्रमोटर अच्छे हैं या नहीं है। ये सब सोच के पैसा लगाया जाता है। ये नहीं कि आंख बंद करके हमने कह दिया बैंक ले लो, कोई भी बैंक उठा लिया। तो सारे हर सेक्टर के अंदर सारी कंपनियां अच्छी नहीं होती। जिस सेक्टर में इनको एंट्री करनी होती है उस सेक्टर में भी ये कंपनियां चूज करती हैं। तो रिसाइकिल फंड का, बिजनेस साइकिल फंड का ये मतलब है कि जो सेक्टर चलता है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जो चल चुका उसको सेल आउट किया, जो चलने वाला होगा या जिसकी ग्रोथ हमको लग रही है कि फंड मैनेजर सोच होती है उनको बड़ा एडवांस सोचते हैं वो कि ये चलेगा, फिर उसके अंदर पैसा लगा दिया आपका। इससे क्या होगा कि आपका पैसा कंटिन्यू ग्रोथ करता रहेगा, क्योंकि जो सेक्टर चलेगा उसी फंड के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा। तो ये फंड मैनेजर सोचे, ये है डीएसपी बिजनेस साइकिल फंड। ये फंड होता है कि ये पैसा फंड मैनेजर अपनी मर्जी से जो सेक्टर चलेगा, पार्टिकुलर सेक्टर में पार्टिकुलर शेयर में आपके पैसे नहीं लगेंगे, जो चलेगा उसमें इन्वेस्ट करेगा। इससे हमारे फायदा क्या होता है इन्वेस्टर का, कि इन्वेस्टर का पैसा बनता रहेगा। लेकिन ये है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि हर 6 महीने बाद सेक्टर कौन सा चलता है उसमें चल गया, ऐसा तो नहीं लेते सेक्टर चल जाएगा उसका 2 महीने ना चले, 3 महीना चले, आपको दिखे नेगेटिव रिटर्न आ रही है, गलत हो गया, ऐसा नहीं है। 3 महीने बाद चल गया, डबल हो गया, उसको बेच के फिर नए में एंटर कर गया। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाना, जिसका देय 5 साल या 10 साल या 8 साल, 5 साल से ऊपर मान लो जिसका देय हो, वो इसमें पैसे लगा सकता है। और मेरे हिसाब से एक अच्छी रिटर्न आपको आने वाले टाइम में जनरेट करके देंगे, क्योंकि एक फ्लैक्सी कैप फंड की तरह ही है, या कह ले फ्लैक्सी कैप का ही एक दूसरा भाई है ये फंड, ऐसा ही मान लो, जिसका नाम बिजनेस साइकिल फंड है। जिसके बिजनेस अच्छे ग्रोथ होते हैं, नाम से पता चलता है बिजनेस साइकिल फंड। जो बिजनेस में जिस बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ होगी उसी के अंदर फंड के अंदर ये एंट्री की जाएगी। तो मेरा आखिरी में फिर यही निवेदन है, वैसे तो इस फंड के बारे में विशेष ज़्यादा डिटेल जाननी है तो मुझे पर्सनल कॉल करें, मैं उसके बारे में हर चीज़ मैं बता पाऊँगा। वीडियो में तो सारी चीज़ मैं डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो इससे बहुत लंबी हो जाएगी। इस फंड के अंदर क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, सारे ये मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। जो पैसा लगाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ इसके अंदर थोड़ा बहुत पैसा तो सभी को लगाना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। जो फंड चलेगा उसमें ऑटोमेटिक फंड मैनेजर अपने आप हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। क्योंकि आज हमने कोई शेयर लिए और फंड नहीं चला तो हम फिर बेच के दूसरा लेंगे, हम नहीं कर सकते काम। ये फंड मैनेजर बहुत भली भांति अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम होती है, पूरी टीम वर्क होता है।
है। तो मेरा ये डिसीजन लगानी है पर्सनली, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के लिए भी, और उसका जो NFO की डेट है वो 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक है, काफ़ी लंबा पीरियड है। तो 27 नवंबर से 11 दिसंबर तक ये NFO ओपन होगा। इस बीच में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और पूरी डिटेल जाननी है, फंड में जिन्हें पैसे लगाने हो वो मुझसे कॉल करके इसकी पूरी जानकारी मुझसे हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।